हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईशान दुबे, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीआरएमसी ग्वालियर। हमारा चैनल आपके लिए लेके आ गया है एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफाइल। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग इसको रटवाते हैं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको पूरा कंसेप्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और नीट के सारे क्वेश्चन आपके यूं चुटकियों में हो जाएंगे। तो हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसको थोड़ा पहले सोचो, होता क्या है, देखो मतलब समझो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लविंग। तो यहां पे हम एक नॉर्मल सा कंसेप्ट ये पढ़ेंगे कि जिसके पास जो चीज नहीं होती वो उसको चाहिए। अब ये लोग कौन है, देखना ध्यान से। ये लोग इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज मतलब, भाई अब तुम लोग तो यार जानते हो, तुम्हारी एज में, ठीक है। अब होता क्या है कि प्यार मोहब्बत तो हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अब समझो ना बात को, जिसके पास जो नहीं है वो उसे चाहिए, समझ रहा हो। तो इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए ये लोग कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां पे सेकंड लाइन में क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, इसलिए इन लोगों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और वो इलेक्ट्रॉन सीक करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढते हुए निकलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब आगे आते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन, मान लो आपके पास सोडियम है। हालांकि सोडियम, चलो मैं सोडियम का एग्जांपल नहीं लेता। आपके पास ये है आयरन, Fe। अब इस समय पे आप ये देखो, Fe के पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है? नहीं है। क्या ज्यादा है? नहीं है। मान लो मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसको क्या बना दिया? Fe। चलो मैंने दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो ये क्या बन जाएगा? Fe2+। अब Fe2+ यार एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगा। कैसे करने लगा? क्योंकि भैया इसके पास कमी है। अब कमी है तो क्या करें, पूरी तो होगी कहीं ना कहीं से। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होगी, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे कि इसके एग्जांपल में अपन लिख देंगे Fe2+, Fe3+। और जनरली जो हाइड्रोजन H+ आयन होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये अपन कब देखेंगे? ये आगे चल के जब अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जब पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे। अब दूसरे क्या होते हैं? न्यूट्रल। अब यार ये क्या होते हैं? ये छुपे हुए आशिक होते हैं, ठीक है। जैसे अब एक आदमी तो ऐसा है कि यार वो तो सबको पता देता है कि भाई मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। ये लोग क्या अंदर ही अंदर ये दिखते नहीं है, ये पहचानने पड़ते हैं, ठीक है। पहचानने पड़ते हैं कैसे? देखना, आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं BF3, आप बोलोगे सर इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो ये मैंने बोला, ये छुपे हुए आशिक हैं भाई, छुपे हुए आशिक, छुपे हुए आशिक। देखो मुझे आशिक की स्पेलिंग नहीं आती, तो तुम लोग देख लेना, तुम्हें ज्यादा अच्छे से आती होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे BF3 है, तो ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। BCl3 है, ये भी एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। AlCl3 है, ये भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब ये कैसे करेगा ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं, ध्यान समझना, ये जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इनको अपन लुईस एसिड भी बोलते हैं। अब लुईस एसिड क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। लुईस एसिड जो होते हैं उनकी परिभाषा ये होती है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि आफ्टर बॉन्डिंग, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स से कम हो। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि देखो, यहां देखो आप, यहां पे मैंने क्या लिखा है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स आर आल्सो कॉल्ड एज लुईस एसिड। इनको अपन लुईस एसिड ही बोलते हैं। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल में आपने क्या पढ़ा?
आपने पढ़ा BF3 BCl3, ठीक है। अब कैसे, हाउ दे आर लुईस एसिड, ये मैं आपको यहां बताऊंगा। देखो ध्यान से, स्पीशीज विच कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे आप एक चीज जोड़ लेना, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद कैसे, देखो ध्यान से, जैसे अब आप लोगों को BF3 का स्ट्रक्चर बनाना नहीं भी आता हो, और आता भी हो तो अच्छी बात है, ध्यान से देखना, बिल्कुल छुपे हुए आशिक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन बना दो। अब यार जरा तुम ये बात बताओ कि सेंट्रल एटम के पास ये क्या है, ये अपना सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को मैं CA लिखता हूँ, ये वो वाला CA नहीं है भाई, गलत मत चले आना, CA मतलब सेंट्रल एटम, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स गिनूं कि इसके पास कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलोगे देखो सर मैं बताता हूँ, मैंने कहा बता, ये देखो, ये एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तुमने तो कहा है तो 8 तो आ ही नहीं रहे, ये तो 6 से कम आ रहे हैं। तो BF3 के पास सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने ही हैं, आफ्टर शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, होने थे 8, हैं 6, तो भाई ढूंढने निकलेगा ना ये। इस वजह से जो BF3 है, मतलब जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज लुईस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन किससे करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब एक बार एक लुईस एसिड का क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। क्लासिफिकेशन लुईस एसिड का ये बोलता है, देखो क्लासिफिकेशन हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें सारे एग्जांपल्स जाएंगे आपके, एग्जांपल मतलब आप इलेक्ट्रोफाइल्स को समझ पाओगे, देख के समझ जाओगे कि हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब देखो इसमें दो तरीके के लुईस एसिड होते हैं, या तो आप सिंपल कैटायनिक फॉर्म में होते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है जिनके सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, ठीक है। अब देखना क्या होगा, सिंपल कैटायन तो भाई तुम पढ़ चुके हो, जैसे कि नॉर्मल कैटायंस हैं Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, H प्लस, ये सब आपने पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि भाई Be2 प्लस, ये क्या है, बी वो वाला बी नहीं है, ठीक है, ये बेरिलियम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम के पास लेस देन, सेंट्रल एटम में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, तो उस कंडीशन में वो चीज क्या हो जाएगी, लुईस एसिड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लो, एग्जांपल अभी मैंने दिया था BF3, BCl3, AlCl3, और भी बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ सेंट्रल एटम के गिन लेने हैं कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, और उसके बाद आपको क्लासिफाई कर देना है। तो इस तरीके से आपको मैंने इलेक्ट्रोफाइल बता दिया, और बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप उसमें उसको क्या बोलो कि भाई वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। अब लविंग क्यों है, क्योंकि उसके पास है नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन के पास जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अब मैंने आपको बताया पॉजिटिवली चार्ज, ये तो ऊपर से ही, मतलब कुछ होते हैं ना अपने दोस्त तो रोते ही रहते हैं दिन भर, ये वो है। और न्यूट्रल वाले बेचारे थोड़े दमदार लौंडों को, भाई ऐसा नहीं, इनका मजाक नहीं उड़ाना, ये दमदार है, ठीक है। तो ये हो गए आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब अपन न्यूक्लियोफाइल पे जाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल की कहानी थोड़ी सी उल्टी, ठीक है। क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स के पास कमी थी, न्यूक्लियोफाइल्स के पास ज्यादा है। अब ध्यान से समझना, इनके पास क्या ज्यादा है, इनके पास ज्यादा क्या है, ज्यादा मात्रा में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मात्रा में है, कमी किसकी होगी, सही समझे, किसकी, प्रोटॉन्स की कमी होगी, ठीक है। तो ये कहाँ जाएंगे, ये लोग क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं। अब देखो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस क्या होता है कि जो आपके पास अकेला अगर न्यूक्लियस देखो और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटा दो, तो कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इस वजह से आप इसको प्रोटॉन्स भी बोल सकते हो, न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए, ये क्या होते हैं आपके प्रोटॉन लविंग या न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, ये ऐसे भाई कुछ लौंडे ऐसे अपने
उसमें सब ग्रुप में ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कमी नहीं पड़ती, ये वो है, ठीक है। अब कमी नहीं पड़ती तो यार समझ रहे हो, मतलब दान भी कर सकते हैं। दान इन द सेंस, देखो यार गलत मत जाना, ये थोड़ा सा तरीका रहता है लोगों को पढ़ाने का, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप चीजों को रिलेट करके पढ़ाते हो तो उससे आपको जल्दी याद होगा। मेरा कुछ नहीं, मैं बोरिंग तरीके से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए तो हम इसलिए करते हैं ताकि आपको समझ में आए, आपका सिलेक्शन हो। हमारा तो हो चुका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन हो, और हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ के आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आए। तो इसलिए हम आपको चीजों को रिलेट करा के पढ़ा रहे हैं ताकि ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें चली जाएं आपकी, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होती हैं वो करती क्या है, देखना ध्यान से, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान कर सकती है। और कैसे करेंगी मैं आगे बताऊंगा, देखो ध्यान से। अब न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं दे कैन बी न्यूट्रल, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसको सही कर लेना। दे कैन बी न्यूट्रल, ठीक, जैसे उसमें था ना भाई न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल था, तो यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गया, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। अब देखो आपको ये बेसिक मतलब समझ में आ गया कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और दो हो सकते हैं नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। और लविंग नेचर आपको समझ में आ गया है कि किसके पास जाएंगे वो। अब देखो ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना, इनको अपन, इनके मैं थोड़ा एग्जांपल्स दे देता हूं आपको पहले, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, वो न्यूट्रल और इनके। तो सबसे पहले अपन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल देखते हैं। तो इनको देखो बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो स्पीशीज विच कंटेन लोन पेयर, ऐसी स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर हो और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है, क्या हो, एंड ऑक्टेट इनका कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, मतलब प्लस इसमें क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हो। ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, मतलब आप गिनोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, साथ में क्या होगा, उनके पास लोन पेयर भी रहेगा। ऐसी स्पीशीज जो होती हैं ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का काम करती हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपने सुना होगा अमोनिया, ये देखो NH3 जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। साथ में ये देखो, ये क्या है, ये एक अल्कोहल है, अल्कोहल है। अब देखो ये जो उसका ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर है। ये देखो ये क्या है, ROR, ईथर, ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल अगर अपन बात करें RNH2, इसके पास भी है लोन पेयर। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये देखो 2 R लगा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप खुद बना सकते हो, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शंस होते हैं तो अपन को चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं इनको हम लुईस बेस भी बोलते हैं। अब लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या थी, याद रखना, लुईस एसिड की डेफिनेशन थी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भाई साहब कौन है, जो दान कर सकते हैं। दान क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखना कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड एज लुईस बेस बिकॉज बिकॉज दे हैव, ये देखो बिकॉज मैं ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, तो अच्छे से लिख देता हूं मैं आपके लिए, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अपन लिखेंगे बिकॉज दे हैव की जगह दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हुआ तो क्या हो गया, सो दे कैन डोनेट, क्या कर सकते हैं भैया, ये डोनेट कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो रही है आपको बात। अब देखो इतनी बात तो अपनी क्लियर हो गई। अब ड्यूरिंग रिएक्शन अब होता क्या है कि यार इनका काम क्या है, अपन पढ़ रहे हैं ठीक है, तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, अपन ने हेट्रोलिटिक फिजन में पढ़ा था। हेट्रोलिटिक फिजन का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स को जनरेट करना होता है। अब इस कंडीशन में अपन क्या देखेंगे कि कहीं पे भी जब रिएक्शन चल रही होगी ना, तो ये देखो लिखा क्या है,
कि ड्यूरिंग रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, जैसे एक पोजीशन है, जैसे कि मान लो कि पोजीशन ए है और पोजीशन बी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, मान लो लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, और मैंने बोला कि आपके पास सी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या प्रेफर करेगा, यहां जाना प्रेफर करेगा या यहां जाना प्रेफर करेगा? तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप क्या बोलोगे? जिसके पास जो नहीं है वो उसकी तलाश में निकलेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो भर भर के, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के पास क्यों जाएगा? तो ये किसके पास चला जाएगा? ये चला जाएगा बी के पास। इसका मतलब यही लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन, जिस पोजीशन पे जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वहां न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफाइल के लिए पूछ लेता, मैं पूछता कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, तो आप क्या बोलते? इलेक्ट्रोफाइल बी के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां पहुंच जाएगा? ए के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो, और हमारे चैनल पे आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, और आगे हम पूरी वीडियोस डालेंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दीजिए।